डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एल्गोरिदम्स की अपन बात कर रहे थे, सेंट्रल सर्वर एल्गोरिदम की बात की अपन ने, उसके बाद में अपन ने डेटा माइग्रेशन एल्गोरिदम की बात की, और अब बात कर रहे थे रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिदम की। जो अपनी रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिदम होती है, जैसे ही उसके पास में कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या करता है, उसको एक रिप्लिका किसको सेंड कर देता है, पर्टिकुलर यूजर को उसकी रिप्लिका सेंड कर देता है। अब यूजर को जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको क्या करना है, ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं बेसिकली, या तो उसको रीड करना है या फिर क्या करना है, उसको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे इश्यू क्या आता है अपने पास में रीड रिप्लिकेशन एल्गोरिदम में, कि ये क्या होगा, जो भी ये अपडेट करेगा यहाँ पे, इनकेस अगर रीड का ऑपरेशन करता है तो इशू नहीं होगा क्योंकि डेटा में कोई अपडेट नहीं होगा। बट जैसे ये राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे ये राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पर्टिकुलर जो भी इसके पास में जो ये रिप्लिका इसने जो सेंड की है, उस रिप्लिका पर ये क्या कर रहा है, उसकी कॉपी पर उसमें कुछ उसने राइट का ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया है, तो वो राइट का परफॉर्म ऑपरेशन कहाँ पे जाएगा, ये इस नोड के पास में जाएगा, इस नोड के पास में भी जाएगा, आपके जितने भी आपके सिस्टम में नोड्स आपके कनेक्टेड हैं उन सबके पास में क्या जाएगा, एक एक पर्टिकुलर रिप्लिका के अपडेट का मैसेज जाएगा। अब वो उन पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर नोड के ऊपर कि उसको वो वैलिडेट करते हैं या फिर अनवैलिड करते हैं। अगर वैलिडेट करते हैं वो पर्टिकुलर कि उनको रिक्वायरमेंट है उस अपडेट की, तो वो क्या होगा, उनके पर्टिकुलर रिप्लिका में वो डेटा अपडेट होगा। इनकेस अगर वो क्या करते हैं, उसको डिनाई करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो पर्टिकुलर आपका जो अपडेट था, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, वो राइट का ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से डिनाइल हो जाए, इनवैलिड हो जाएगा, और वो केवल इन्फॉर्मेशन किसके पास में होगी, केवल जिसने वो ऑपरेशन परफॉर्म किया है केवल उसी के पास में क्या होगी, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी। वो किस पे डिपेंड करता है कि वो शेयर तो सबके साथ में करेगा, एक्नॉलेजमेंट सबको शेयर करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट पूरे सिस्टम को शेयर करना होगा, बट उसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि उनके लिए वो उसको वैलिडेट करते हैं, अलाउ करते हैं या नहीं डिनाइल करते हैं। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो उनकी जो भी रिप्लिका है वो अपडेट हो जाएगी, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो जो फाइल थी वो एज इट इज वैसी ही आपकी फाइल रहेगी, उसमें जो डेटा होगा, यही आपका इश्यू है इसमें कि जो आपका डेटा होगा अप टू डेट डेटा नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये इसको या तो वैलिड नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, तब तक वो डेटा क्या नहीं होगा, आपकी मैन फाइल में अपडेट नहीं होगा, पर्टिकुलर जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स हैं वो आपकी अपडेट नहीं होंगी, किसमें, आपके रीड रिप्लिकेशन एल्गोरिदम में। और जो वैलिडेशन है वो उस पर डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ नोड्स आपके सिस्टम में वर्क कर रही हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको वैलिडेट करती हैं या नहीं करती हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जो नंबर ऑफ नोड्स आपके सिस्टम में वर्क कर रही हैं। उसके बाद हमें आता है आपका फोर्थ वन, जो इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिदम है, वो है फुल रिप्लिकेशन एल्गोरिदम। फुल रिप्लिकेशन एल्गोरिदम में क्या होगा कि पर्टिकुलर क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, आपके पास जो सिस्टम्स थे वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनके पास में एक रिप्लिका शेयर हो रही थी आपके सिस्टम के साथ में, बट आपका जो फुल रिप्लिकेशन एल्गोरिदम होगी उसमें क्या होगा, एक शेड्यूलर होगा बेसिकली, शेड्यूलर नहीं सिक्वेंसर होगा बेसिकली, कि मेरे पास में यहाँ पे क्या है, एक सिक्वेंसर है, और ये सिक्वेंसर क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी इसके पास में नंबर ऑफ नोड्स आपके सिस्टम में वर्क कर रही हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, इनकी जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा वो कहाँ पे होगा, आपके पास में सिक्वेंसर के पास जाएगा। सिक्वेंसर क्या प्रोवाइड करेगा, उसकी पर्टिकुलर जो भी उसकी एक रिप्लिका होगी वो किसको प्रोवाइड करवा देगा, जिस भी यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, उसमें वो एक रिप्लिका प्रोवाइड करवाएगा। जैसे इसने इसको रिप्लिका प्रोवाइड करवा दी तो ये इसके ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, बट अगर इसको क्या करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में ये फिर से क्या करेगा, एक राइट की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसके ऊपर, सिक्वेंसर के ऊपर। और वो क्या होगा, अगर वहां से जैसे ही उसके पास में क्या होगा, सिक्वेंसर उसको अलाउ करता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी जितने भी नंबर ऑफ सर्वर्स हैं उन सब सर्वर्स पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर जो भी राइट का ऑपरेशन होगा वो जितने भी सर्वर्स है यहाँ भी आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, और कहाँ पे आपके जो भी नंबर ऑफ नोड्स हैं वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बट यहाँ पे सबसे पहले तो डेटा एक्सेस के लिए आपको सिक्वेंसर पे रिक्वेस्ट पुट करनी होगी, और उसके बाद में अगर आपको राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड का ऑपरेशन आप जैसे ही आपने डेटा एक्सेस की रिक्वेस्ट आपने सेंड की उसके साथ में आप रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट अगर किसी नोड को राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है पर्टिकुलर डेटा पे, रिप्लिकेशन पे, या फिर डेटा की जो फाइल है आपकी उस पर रिप्लिका पे अगर आपको क्या करना है, कॉपी के ऊपर कोई राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको दोबारा से राइट की रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी होगी, और उसके बाद में वो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा आपको, और उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो।
और जो भी आपकी डेटा के अपडेट्स होंगे कि पर्टिकुलर एक टाइम पे अगर ये भी डेटा को अपडेट कर रहा है, ये भी पर्टिकुलर फाइल आपकी अपडेट कर रही है, ये भी अपडेट कर रही है आपकी, ये भी अपडेट कर रही है पर्टिकुलर फाइल, जो भी ये अपडेट्स होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, जो सीक्वेंसर होगा उन अपडेट्स को एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करेगा, पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर के थ्रू क्या हो जाएंगे आपकी पर्टिकुलर जो मेन फाइल है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी अपडेट हो जाएगी। तो ये किसके थ्रू होंगे, एक सीक्वेंस नंबर के थ्रू आपकी पर्टिकुलर जो डेटा फाइल्स हैं वो अपडेट हो जाएंगी। अगर इन फोन नंबर अब इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिदम्स में कोई इश्यू है, अगर इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो बता सकते हो, मैं रिपीट कर सकता हूँ, अदरवाइज अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेडलॉक। इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिदम्स जो भी हैं आपके इम्प्लीमेंट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, इसमें फोन नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स में किसी को कोई इश्यू नहीं है। ओके, नाउ वी स्टार्ट। अब जो अपन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इंप्लीमेंट करते हैं उसके किस किस अपने पास में कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अपने पास में जो भी आपके पास में इंप्लीमेंट्स होंगे वो कहाँ पे होते हैं, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। ये आपको नोन है कि हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं डेडलॉक की। बेसिकली डेडलॉक कौन सी कंडीशन होती है आपके पास में, जब भी आपके सिस्टम के पास में क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई भी आपके पास में जो आपको डेटा एक प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो भी एक कोऑर्डिनेटर, अपने बात पार्टिसिपेंट एंड कोऑर्डिनेटर्स की बात की थी लास्ट क्लास में, आपके पास में जो भी एक डेटा आपके पास में रिसोर्सेज आपको जो प्रोवाइड कर रहा है, इनकेस क्या होगा कि कुछ कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। अगर पर्टिकुलर यूजर आपके पास में जो भी आपको सेंडर है, उस सेंडर के पास में जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस में वो क्या करता है, जो वेटिंग टाइम होता है आपका, वो वेटिंग टाइम क्या होता है आपके लिए इनफाइनाइट टाइम में क्या हो जाता है, आप इनफाइनाइट टाइम में एक वेटिंग टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं इनफाइनाइट, जिसमें कि आपको रिसोर्स कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं होगा। जब वो इनफाइनाइट टाइम आपको प्रोवाइड करता है तो उस कंडीशन में जब भी आपकी रिक्वेस्ट इनफाइनाइट टाइम में जाएगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। कि कोई भी रिसोर्स के लिए जब भी क्लाइंट क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़े तो उस क्लाइंट को वह रिसोर्स कभी भी नहीं मिले, वो रिसोर्स कभी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कौन से वेटिंग टाइम में गया, इनफाइनाइट वेटिंग टाइम में गया। तो ये क्या है, एक डेडलॉक कंडीशन है जो कि पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। कि पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे एक आपका क्या है, पर्टिकुलर कोई भी आपका सर्वर है जो आपको कोई भी रिक्वेस्ट, आपने जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट की, पर्टिकुलर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट पुट की, बट ये रिक्वेस्ट इसने एक्सेप्ट नहीं की और कहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या थी इसके पास में, मैनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है पहले से इसके बाद में प्लेस्ड थी। तो इसने क्या किया, पर्टिकुलर इसका जो वेटिंग टाइम था इसने कोई टाइम स्टैम्प इसको प्रोवाइड नहीं किया पर्टिकुलर क्लाइंट को, और ये किस में चला गया, एक इनफाइनाइट टाइम इसमें चला गया। तो उस कंडीशन में क्या होगी, कौन सी प्रॉब्लम अकर हो रही है यहाँ पे, दैट इज डेडलॉक। कि जब भी कोई आपको रिसोर्स आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए आपको प्रोवाइड ना हो, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट टाइम का मीनिंग ही क्या है कि आपको रिसोर्स प्रोवाइड ही नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन अकर होती है तो वो क्या है, आपका डेडलॉक है पर्टिकुलर। और आपका डेडलॉक आपके जो भी आपका कंडीशंस होते हैं बेसिकली, तो अगर मैं इसमें सिस्टम मॉडल्स की बात करूँ, द प्रोसेस ऑफ द डेडलॉक हैज बीन जनरली स्टडीड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अंडर फॉलोइंग मॉडल्स। दो टाइप के मॉडल्स के लिए अपन डेडलॉक की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द रीयूजेबल मॉडल, कि आपके पास में जो भी मॉडल होगा वो कैसा होगा, आपके पास में जो रिसोर्सेज होंगे वो कैसे रिसोर्सेज होंगे, रीयूजेबल होंगे। कि जैसे इस पर्टिकुलर यूजर ने पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज किया, उसके बाद में कोई जैसे इसने फ्री किया, कोई आपका दूसरा जो भी यूजर है, क्लाइंट है, वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे आपके पास में वो कैसे होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो आपके रीयूजेबल रिसोर्सेज होंगे आपके पास में। और जो प्रोसेजेस होते हैं वो अलाउड करते हैं कौन से, कोई भी जो भी आपका एक्सक्लूसिव एक्सेस रिसोर्स के लिए, कि पर्टिकुलर जो आपका एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज होगा, कि पर्टिकुलर एक टाइम पे क्या करेगा, पर्टिकुलर एक ही यूजर क्या करेगा, पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करेगा, वो एक्सक्लूसिव एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करेगा, जो पर्टिकुलर आपका सर्वर होगा, जो उसके शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे वो शेयरिंग रिसोर्सेज होंगे बेसिकली। कि माना कि हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, P1 to Pn अपने पास में क्या है, एक मेरे पास में P1 to Pn, मेरे पास में बहुत सारे प्रोसेसर्स मेरे पास में सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करेगा, है ना, और बाकी का क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। अगर मेरे पास में यहाँ पे अगर P1 किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, मेरे पास में अगर इसने किसी रिसोर्स को यूज़ कर लिया, तो बाकी के नंबर ऑफ जो n प्रोसेसर्स हैं, n-1 प्रोसेसर्स हैं, वो क्या किस कंडीशन में चले जाएंगे आपके पास में, वेटिंग कंडीशन में। उनको क्या करना होगा, पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट करना होगा।
और या फिर क्या होगा, कुछ कंडीशन में एक आइडियल कंडीशन भी होगी। आइडियल कंडीशन क्या होगी, आइडियल स्टेट क्या होगा बेसिकली आपके पास में, कि कुछ आपके जिसमें n-1 नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होंगे, किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी पर्टिकुलर रिसोर्स की। ये कंपलसरी थोड़ी है कि पर्टिकुलर जो फाइल में एक्सेस की रिक्वायरमेंट है या डेटा की रिक्वायरमेंट है वो सभी नोड्स को इक्वली रिक्वायरमेंट हो या सेम डेटा की रिक्वायरमेंट हो। तो वो क्या होगी आपके पास में, जब किसी फाइल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पर्टिकुलर किसी भी नोड को, तो वो कुछ क्या होती है आपकी आइडियल स्टेट होती है आपकी, कि उस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिसोर्स पर्टिकुलर नोड को कभी अलॉट ही नहीं होगा क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है पर्टिकुलर नोड को। और यहाँ पे जो कॉपी होती है बेसिकली, यहाँ पे जो रिप्लिकेशन, अपने रिप्लिकेशन की बात की, यहाँ पे रिप्लिकेशन फॉलो नहीं होता है क्योंकि आपके पास में जो कॉपी होगी पर्टिकुलर डेटा की वो क्या होगी, यहाँ पे सिंगल कॉपी होगी। क्योंकि सिंगल कॉपी है इसीलिए क्या यूज़ कर रहा है आपके पास में, आपके बाकी के जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर n-1 प्रोसेसर्स हैं वो किस कंडीशन में है, आपके वेटिंग कंडीशन में है। क्योंकि इनकेस अगर मेरे पास में डेटा की कॉपी होती तो वो क्या होता, आपके दूसरे प्रोसेसर किससे, दूसरे सेकेंडरी नोड से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर जो डेटा होगी उसकी क्या होगी, केवल एक ही कॉपी होगी आपके पास में। अब यहाँ पे बात आती है कि रिसोर्सेज वर्सेस कम्युनिकेशन डेडलॉक क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं बेसिकली, कम्युनिकेशन में डेडलॉक क्या होता है। इसमें एक माइनर डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कि रिसोर्सेज में क्या होता है, रिसोर्स तो क्या होगा पर्टिकुलर, कि मेरे पास में कोई भी ये एक रिसोर्स है, इसको डिफरेंट यूजर्स क्या कर रहे हैं, ये कोई भी मेरे पास में प्रोसेसर है, ये किसके लिए यू वेट कर रहे हैं बेसिकली, ये वेट किसके लिए कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं, वेट फॉर रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं। कि अब इसमें क्या होगा कि आपके पास में किसी प्रोसेसर ने रिसोर्स के लिए एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट पुट कर दी, कि मैंने क्या किया कि मुझे पर्टिकुलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी। अब इसने क्या किया कि मैनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पुट कर दी उसने, कि पर्टिकुलर आपके पास में जो भी सर्वर है उस पर क्या किया उसने कि रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन जब तक उसको प्रोवाइड नहीं हुआ उसका मैनी टाइम्स उसने सेम रिक्वेस्ट उसको सेंड की, मुझे पर्टिकुलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। और ये कब तक होगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जनरली क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या जनरेट करता है कि जब रिक्वेस्ट जनरेट करता रहता है, अब जो वेट कर रहा है बेसिकली, जो वेटिंग टाइम है आपके पास में, कि आपके पास में पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है वो क्या थे, एक ही सिस्टम में अगेन एंड अगेन उसने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट की। अब जब तक ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होंगी तब तक आपके जो पर्टिकुलर बाकी के जो आपके पास में क्या है प्रोसेसर्स है जिनको भी रिक्वायरमेंट होगी, तो जब तक इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तब तक वो किस में चले जाएंगे, इनफाइनेट वेटिंग टाइम में चले जाएंगे। कि वो कौन सा है आपके पास में, एक रिसोर्स में आपका डेडलॉक अकर होता है आपके पास में बेसिकली। तो ये अगर अपन इसको बोल सकते हैं एंड प्रोसेस बोल सकते हैं। एंड का क्या मतलब है कि एक जो रिसोर्स है वो सेम टाइम पे किसे मिल रहा है, आपके पास में पर्टिकुलर एक रिसोर्स उसको यूज कर रहा है, बाकी के रिसोर्स कहाँ पे चले गए, कि जब तक उसके सारे रिसोर्सेज उसको नहीं मिल जाएंगे पर्टिकुलर, जब तक इसको टोटल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं होगी, जो भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इसने सेंड की है, तब तक क्या नहीं होगा, बाकी के आपके डेडलॉक में चले जाएंगे आपके पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपके वर्क कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आपके पास में पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज होंगे वो किसके लिए वेट करेंगे, वो आपके जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज है उनके, और आपके जो प्रोसेसर वो जब कम्युनिकेशन में ही डेडलॉक हो आपके पास में, जब आपकी कम्युनिकेशन ही कहाँ हो, आपके पास में पर्टिकुलर रिसोर्स पे पुट ना हो, अलॉट ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपका कम्युनिकेशन होगा। कि जब तक इनिशिएट ही नहीं करोगे तब तक कोई भी कम्युनिकेशन आप इनिशिएट नहीं होगी तब तक क्या होगा, आपको वेट करना होगा बेसिकली। तो वो किस में होगा आपकी, उसको आप और कंडीशन बोल सकते हो बेसिकली, कि जब तक आप कोई कंडीशन उसमें इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे बेसिकली, कोई आपने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ही नहीं की है, तो उस कंडीशन में आप किस में चले जाओगे, वेटिंग टाइम में आप वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि डेडलॉक को हैंडल करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स होती हैं कि डेडलॉक को हैंडल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होता है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है बेसिकली, इसमें भी 4 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले होती है आपके पास में म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अपन पहले बात कर चुके हैं कि एक बार में एक ही यूजर क्या करेगा, पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करेगा। कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता था, आपको पास में एक क्रिटिकल सेक्शन होता था म्यूचुअल एक्सक्लूजन में। जो क्रिटिकल सेक्शन है कि जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन किसको अलॉट होगा, पर्टिकुलर एक ही यूजर को सिंगल टाइम में अलॉट होगा, जब तक इसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये जो CS है आपको पर्टिकुलर यूजर के पास रहेगा, और जैसे ही उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ये क्या कर देगा, इसको रिलीज कर देगा। तो ये किसमें आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। होल्ड एंड वेट होता है आपके पास में। होल्ड एंड वेट क्या है बेसिकली, कि एक रिसोर्स को अगर किसी ने होल्ड कर लिया बेसिकली, अगर मैंने किसी भी एक रिसोर्स को, मेरे पास में ये वाला रिसोर्स है, मैंने इसको एक्वायर कर लिया, तो बाकी के प्रोसेस को क्या करना होगा बेसिकली, यहाँ पे वेट करना होगा।
मैंने एक को तो होल्ड कर लिया यहाँ पे, और बाकी के जो भी मुझे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी उनको भी मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी अगेन एंड अगेन क्या कर दूंगा, मैं रिक्वेस्ट पुट करता जाऊँगा। तो उस कंडीशन में मैं जो सेम यूजर आपका जो पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, बेसिकली यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया, उसने होल्ड पे डाल दिया। और जैसे ही क्या करेगा, उसने होल्ड पे उसको रखा, और जो और रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट भी किसी में चले जाएंगे, आपकी वेटिंग में पर्टिकुलर आपकी रिक्वेस्ट पुट हो जाएंगी। नो प्रीमिशन स्कीम आपकी किस में होती है, आपके डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए। तो जो नो प्रीमिशन होते हैं कि उसमें जो भी आपका पर्टिकुलर यूजर्स होंगे उनके लिए कोई भी उसमें क्या नहीं होगा, एक प्रायोरिटी नहीं होगी कि जिसके अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर रिसोर्स अलॉट होता है, उसमें कोई परमिट नहीं होगी किसी भी यूजर के लिए, कि उसमें कोई भी प्रायोरिटी डिफाइन नहीं होगी। कोई भी यूजर कभी भी किसी भी रिसोर्स की क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट पुट कर सकता है, और उसको जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट आएगी उसको क्या प्रोवाइड हो जाएगा, एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद में आती है एक सर्क्यूलर वेट आता है आपके पास में, कि 4 टाइप ऑफ स्कीम्स का यूज करते हैं। फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। जो सर्कुलर वेट होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे ही क्या होगा कि एक सर्किल में आपके नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपके यूज करते हैं, जैसे ही पर्टिकुलर आपके पास में यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, जैसे यहाँ पे मेरे पास में P1 है, जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ये क्या कर देगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा, किसके पास चली जाएगी ये रिसोर्स आपके पास में, P2 इसको एक्सेस कर लेगा, उसके बाद में कहाँ पे चला जाएगा, ये P3 पे चला जाएगा। ऐसे ही किस में वर्क करता है, एक सर्किल में ये वर्क करता है आपका टोटल। और इससे क्या कर सकते हैं, अपन डेडलॉक हैंडलिंग कर सकते हैं बेसिकली, कि जो रिक्वेस्ट होंगी वो क्या नहीं होगी, आपकी इंक्रीज नहीं होगी। और जब रिक्वेस्ट आपकी इंक्रीज नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या नहीं होगा, आपके पास में जो आपकी पर्टिकुलर नोड होती है वो किस में नहीं जाएगी, इनफाइनेट वेटिंग टाइम उसको अलॉट नहीं होगा, इनफाइनेट वेटिंग टाइम उसको अलॉट नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जो डेडलॉक था वो आपका ओवरकम हो जाएगा, डेडलॉक की इश्यू आपके सामने अकर नहीं होगा बेसिकली। अब उसके बाद में सेकंड आता है डेडलॉक अवॉइडनेस। डेडलॉक अवॉइडनेस क्या होता है बेसिकली, कि जब मेरे पास में क्या हो, जो भी मेरे पास में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं मैंने उनको ऐसे अलॉट कर दिया पर्टिकुलर, कि जो भी मेरे पास में जिसकी रिक्वेस्ट जो आई मैंने उसको एक सेफ स्टेट में मैंने उसको अलॉट कर दिया, कि इसको सबसे पहले रिक्वेस्ट को अलॉट करूंगा, उसके बाद में उसको एक पर्टिकुलर मैंने उनको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दिया। और टाइम स्टैम्प कैसे प्रोवाइड करते हैं अपन, या तो वेक्टर क्लॉक के थ्रू करते हैं या फिर लॉजिकल क्लॉक के थ्रू, और वो किसके थ्रू फुलफिल होते हैं, आपकी वो लैम्पर्ड एल्गोरिथम के थ्रू अपन करते हैं, जो अपन ने पहले देखा था अपने पास में, कि लैम्पर्ड एल्गोरिथम में अपने पास में क्या था, कि जो अपन इनको क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प जो अलाउड करते हैं, ये मेरे पास में डिफरेंट प्रोसेसर्स है, मेरे पास में ये क्या है, मेरे पास में फर्स्ट जॉब है, मेरे पास में ये जो P1 है, P1 का जो टाइम होगा वो किससे लेस देन होगा, आपके पास में जो रिसीवर का टाइम है उससे क्या होगा, आपके पास में पर्टिकुलर नोड का जो टाइम होगा आपके मैसेज डिलीवरी का वो लेस देन होगा, सेंडर का टाइम क्या होगा, कम होगा, रिसीवर का क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, आपके सेंडर से। उसके बाद में थर्ड वन आती है आपकी डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन किसके थ्रू करते हैं, एक तो करते हैं वेट फॉर ग्राफ के लिए, एक अपन क्या करते हैं कि पर्टिकुलर क्या करते हैं कि एक ग्राफ क्रिएट करते हैं, ग्राफ के थ्रू क्या कर देते हैं उनको, जो भी मेरे पास में मैंने एक क्या की ग्राफ क्रिएट कर दी, ग्राफ क्रिएट करने के बाद में जो भी मेरे पास में नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास में वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर, जो भी मेरे पास में नोड्स हैं यहाँ पे जिनको भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी उनको मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, पर्टिकुलर ग्राफ में एक टाइम उनको प्रोवाइड कर दिया कि इतने टाइम के लिए उसको क्या करना होगा, पर्टिकुलर वेट करना होगा, जब तक उसकी क्या होगी, एक उसका सेट क्रिएट हो जाएगा कि क्या होगा कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इसको अगर 6 टाइम्स के लिए वेट करना है, इसको 5 के लिए वेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक टाइम अलॉट हो जाएगा पर्टिकुलर किसको, प्रोसेसर को लिए, रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। तो ये किस में होता है, आपके वेट फॉर ग्राफ के लिए होता है पर्टिकुलर। और उसके अलावा रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ होती है, उसमें रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ क्या करेगी, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि रिसोर्स अलोकेशन क्या करेगी, इसमें पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोसेसर्स है उनको अलॉट कर देगी पर्टिकुलर इस टाइम के लिए, इस टाइम के लिए पर्टिकुलर ये रिसोर्स आपकी पर्टिकुलर किसको यूज़ करेगा, रिसोर्स को यूज़ करेगा पर्टिकुलर प्रोसेसर आपको, वो किस में अलॉट कर देगी, वो अलोकेशन कर देगी किसमें, ग्राफ में। जो अपने पास में डिटेक्शन में जो इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो क्या हो सकता है अपने पास में कि आपका पास में जो डेटा वो अपन पहले से ही उनको एक ऐसे सीक्वेंस में प्रोवाइड कर दें, पर्टिकुलर जो भी अपने पास में जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपने पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अपने पास में रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको अगर इस टाइप में अपन उनको एक सीक्वेंस ऑर्डर में उनको एक सिंक्रोनाइज मेथड के थ्रू क्या कर दें, उनको एक प्रॉपर मेथड के थ्रू क्या करें, रिसोर्सेज अलॉट करें, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन, डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर नोड अगेन एंड अगेन इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और इसकी वजह से क्या हो रही है, ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसकी वजह से किस में जा रहा है, ये एक इनफाइनाइट वेटिंग टाइम में
कन्वर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर अपन नोड पे भी क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नोड की वजह से क्या हो रहा है, आपको डेडलॉक फेस हो रहा है आपके पास में। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपके पास में फॉल्स आपका डिटेक्शन हो जाता है। इसमें फॉल्स डिटेक्शन कैसे, कि पर्टिकुलर जो नोड आपके पर्टिकुलर डेटा को जो यूज कर रही थी वो कोई दूसरी नोड आपको बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रही थी, बट आपने जो डिटेक्ट किया वो कोई दूसरी नोड आपकी डिटेक्ट हो गई, तो इस कंडीशन में आपके किस में जाएगा, और ये आपके नॉन फॉल्स डिटेक्शन में, डेडलॉक में चला जाएगा। इसका रेजुलेशन क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर जो भी डिपेंडेंसीज है, इनकी वेटिंग टाइम की जो डिपेंडेंसीज हैं उनको अपन सिंक्रोनाइज कर दें, उनको क्या कर दें, एक प्रॉपर मेथड में या मैट्रिक्स के थ्रू या फिर किसके वेक्टर के थ्रू क्या कर दें कि पर्टिकुलर मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर को क्या अलॉट कर दिया, एक टाइम स्टैम्प में अगर इनको अलॉट कर देता हूँ किसके लिए, एक मैसेज पासिंग के लिए, तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकता हूं, मैं डेडलॉक को ओवरकम कर सकता हूं, उसका रेजुलेशन दे सकता हूं। या फिर मैं रोल बैक कर सकता हूं कि पर्टिकुलर जैसे ही मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो जब तक मेरे पास में दूसरी रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक पहली रिक्वेस्ट को मैं फुलफिल कर दूंगा। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा उसके बाद में कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, मैं सेकंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। जब तक मेरे पास में रिसोर्स फ्री नहीं होगा मैं क्या नहीं करूंगा, पर्टिकुलर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास में रोल बैक हो जाएगी। आपकी जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट होगी वो वापस से किसके पास में चली जाएगी, आपके पास में जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, जो अपन ने ट्रांजैक्शन में बात की थी, तो उसके बाद में फिर से वो क्या करेगा, वापस से आपकी रिक्वेस्ट पुट करेगा। तो जब तक आपको एक रिसोर्स को, जब तक आपका फ्री नहीं होगा, आपकी रिक्वेस्ट ही क्या नहीं होगी, आपकी कमिट नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी, तब तक वो आपका सक्सेसफुली नहीं होगा आपका। उसके बाद में अपने पास में इलेक्शन बेसिकली, तो बेसिकली इलेक्शन क्या होता है कि जब भी अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेटर एंड पार्टिसिपेंट्स, अब अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट नोड्स है। मेरे पास में सबसे पहले क्या है, एक इलेक्शन की बात करते हैं कि कौन इसमें क्या होगा, आपके पास में जो पर्टिकुलर आपका एक कोऑर्डिनेटर था, इनकेस अगर कोऑर्डिनेटर क्रैश हो जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, बुली एल्गोरिथम के थ्रू क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटर डिसाइड होता है किसमें, आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, शेयर्ड मेमोरी में। क्या होगा कि जैसे ये वाला सिस्टम क्या था मेरे पास में, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर था नंबर 7, ये क्या हो गया, क्रैश हो गया। जैसे ये क्रैश होगा, जैसे ही इसको नोन हुआ कि पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो गया, आपका क्रैश हो गया, तो इसने क्या अनाउंस कर दिया, ईच एंड एवरी नोड पे इसने क्या सेंड किया, जो भी इसने नोड पे सेंड किया कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, इसने एक पर्टिकुलर मैसेज सेंड किया ईच एंड एवरी नोड पे कि पर्टिकुलर जो भी वो था आपका, जो भी कोऑर्डिनेटर था वो क्रैश हो गया, और वो क्या अब क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन होगा। अब जैसे ही इसने एक रिक्वेस्ट सेंड की इलेक्शन के लिए, अब इसके जो अपर प्रायोरिटी वाले क्या होंगे, प्रोसेसर्स होंगे। मैंने यहाँ पे इसको प्रायोरिटी जो ये है बेसिकली ये एक प्रायोरिटी है इनकी, जो भी इनकी अपर प्रायोरिटी वाले होंगे केवल वो उसको क्या करेंगे, उसको ओके सेंड करेंगे। जैसे ही इसने क्या किया, ये 4 इसके पास में किसने इसको ओके सेंड किया, इसको 5 एंड 6 ने क्या किया, ओके सेंड किया कि हाँ इलेक्शन होंगे। अब क्या करेगा कि जैसे ही क्या हुआ 5 एंड 6 ने क्या किया, ये इसके अपर प्रायोरिटी वाले हैं, तो 4 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बुली का अर्थ क्या है कि जिसमें ताकत ज़्यादा है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, आपके पास में यहाँ पे इलेक्टेड हो जाएगा एज ए कोऑर्डिनेटर। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि 4 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ से हट गया, कहाँ से, इलेक्शन से। अब किसके बीच में होगा, 5 एंड 6 के बीच में। अब 5 ने भेजा इसको, किसको, 6 एंड 7 को, बट 7 क्या है, आपका क्रैश्ड है, तो आपका मैसेज क्या होगा वहाँ पे, तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा मैसेज ही, उसका कोई रिप्लाई नहीं होगा। बट जो 6 है वो इसको ओके बोलेगा, और जैसे ही वो ओके बोलेगा तो 5 को क्या होना होगा, वो 5 को अपने उसको हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा, क्योंकि अब मैक्सिमम किसकी है, आपकी प्रायोरिटी किसकी है, आपकी 6 की है। आपका जो मैक्सिमम प्रायोरिटी का कौन सा नोड है, आपका 6 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 6 क्या हो जाएगा, एज ए कोऑर्डिनेटर आपका वर्क करेगा। ये किस में आता है, आपके बुली एल्गोरिथम ऐसे वर्क करती है। बुली एल्गोरिथम समझ में आई, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपके बुली एल्गोरिथम का, बुली एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये मैंने एल्गोरिथम यहाँ पे डिफाइन किया है कि पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोसेस है वो क्या सेंड करेगा, एक मैसेज सेंड करेगा। जैसे कोऑर्डिनेटर फेल होगा, एक मैसेज सेंड करेगा। क्या मैसेज सेंड करेगा वो, कि इलेक्शन होगा, पर्टिकुलर आपका जो भी कोऑर्डिनेटर था वो फेल हो चुका है, क्रैश हो चुका है। उसके बाद में क्या होगा, जो भी उसके हायर प्रायोरिटी के होंगे उनके बाद में वो मैसेज डिलीवर होगा, वो उसको रिप्लाई करेंगे ओके। जो उसके मिनिमम, जो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो भी उससे मिनिमम प्रायोरिटी में है, वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देंगे बेसिकली, वो उनके पास में मैसेज भी नहीं करेगा बेसिकली। मैसेज किसके पास में करेगा, बेसिकली हायर प्रायोरिटी वाले के पास में, वो उसको रिप्लाई करेंगे। और जो हायर प्रायोरिटी का होगा वो लास्ट में क्या इलेक्ट हो जाएगा, वो इलेक्टेड एज ए कोऑर्डिनेटर।
सेकंड वन इज रिंग एल्गोरिदम। रिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपके वर्क कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, एज ए रिंग आपके वर्क कर रहे हैं। कि जैसे ही इसमें क्या हुआ, आपका क्रैश्ड हुआ, कौन सा आपका 6 क्रैश्ड हुआ, जैसे ही 6 क्रैश्ड होगा आपका, उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही किसको नॉन हुआ, 3 को नॉन हुआ, 3 ने नेक्स्ट प्रोसेसर को क्या सेंड किया, अपना नंबर डाला कि पर्टिकुलर मेरी लोकेशन 3 है, और उसने किसको सेंड कर दिया, 5 को सेंड कर दिया। जैसे ही इसने 5 को सेंड किया, अब 5 का क्या करेगा कि उसमें क्या ऐड कर देगा कि इलेक्शन के लिए जो भी होगा उसमें वो अपना नंबर ऐड कर देगा, पर्टिकुलर मेरी ये लोकेशन है 3 एंड 5। इसने जब जैसे ही वो 2 के पास में डिलीवर होगा, 2 क्या ऐड करेगा इसमें से, ये ऐड कर देगा कि यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देगा। ये क्रैश्ड सिस्टम के पास में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा और किसके पास चला जाएगा, नेक्स्ट के पास में चला जाएगा। ये जैसे इसके पास में आया, ये कुछ भी ऐड नहीं करेगा क्योंकि ये सिस्टम क्या है, आपका क्रैश्ड सिस्टम है जो पहले आपका कोऑर्डिनेटर था बेसिकली। अब ये जैसे ही अगले के पास में जाएगा, ये क्या ऐड कर देगा, अपना नंबर इसमें ऐड कर देगा, 1 इसने ऐड कर दिया। अब जैसे ये 1 ऐड करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट सिस्टम के पास में जाएगा, प्रोसेसर के पास में जाएगा, ये अपना नंबर ऐड कर देगा। और जैसे ये 6 के पास में जाएगा, 6 ने क्या किया, अपना नंबर ऐड कर दिया। अब जिसने इनिशिएट किया था इलेक्शन बेसिकली, अब वो क्या करेगा इसमें, बेसिकली जिसने इनिशिएट किया था वो क्या करेगा, जो भी इसमें क्या होगा, प्रोसेसर की प्रायोरिटी हाई होगी, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या इलेक्टेड हो जाएगा, एज ए कोऑर्डिनेटर। और ये क्या डिफाइन हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, वापस से इसने बोला इसको कि ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेटर। और ये सबको बोल देगा कि कौन हो गया आपका, जो 3 था ये सबको बोलेगा कि 6 क्या हो गया, अब कोऑर्डिनेटर है आपका। ये सभी नोड्स को एक मैसेज डिलीवर करेगा कि 6 इलेक्टेड एज ए कोऑर्डिनेटर। ये आपकी किसकी है, रिंग एल्गोरिथम। कोई भी प्रोसेसर ने डिटेक्ट किया कि पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर आपका फेल हो गया, उसके बाद में एक उसने इनिशिएट किया, क्या इनिशिएट किया कि मैसेज इनिशिएट किया अपने नेबर से, कि क्या बोला उसने कि वो क्या करेगा कि आपका पर्टिकुलर उसमें एक लिस्ट बनती जाएगी, उसका नंबर ऐड होता जाएगा, वो आगे आगे जाएगा। उसके बाद में जैसे ही जिसने इनिशिएट किया था पर्टिकुलर मैसेज, जैसे ही वो मैसेज उसके पास में आएगा, वो क्या उसमें फाइंड आउट करेगा कि मैक्सिमम प्रायोरिटी जिसकी भी होगी वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी का नंबर का जो भी होगा वो क्या होगा, आपका न्यू कोऑर्डिनेटर होगा। ये क्या आपकी इलेक्शन एल्गोरिदम इन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। थैंक यू। अगर इसमें किसी को इश्यू है तो बता सकते हो आप। इन